Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Welcome in the class of computer science. Students, हम सी लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं और हम इसमें डेटा टाइप को डिस्कस कर रहे हैं. इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द इंटीजर डेटा टाइप. हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप्स में हम कौन कौन सी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए हमारी मेमोरी कितनी रिजर्व होती है. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लोट डेटा टाइप. बिकॉज हमने देखा कि इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हम सिर्फ इंटीजर डेटा स्टोर करवा सकते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट और विदाउट फ्रैक्शंस. लेकिन अगर हम डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स को प्लस करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए स्टूडेंट्स हमें फ्लोट डेटा टाइप को यूज़ करना पड़ता है. फ्लोट डेटा टाइप के लिए नॉर्मली ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होती है और कंपाइलर हमें ज़्यादा मेमोरी प्रोवाइड करता है. सो देखते हैं फ्लोट डेटा टाइप को. फ्लोटिंग पॉइंट इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट. फॉर एग्जांपल 10.5, 20.9 एंड -9.6. बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ इंक्लूडेड. दोनों शामिल है इसमें. जैसे इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ थी, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू यहाँ पे शामिल है. जी स्टूडेंट्स, इट इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो जैसे इंटीजर डेटा हमें डिफरेंट इंटीजर डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता था, तो फ्लोट के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हम यूज़ करते हैं. अगर हम वेरिएबल के नेम के साथ सिंपल फ्लोट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल है उसके नाम के साथ लिखता हूँ सिंपल फ्लोट x. इट मीन मेरे इस वेरिएबल का नाम x है, उसकी डेटा टाइप फ्लोट है. तो कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी में मुझे 4 बाइट रिजर्व कर देगा और उस जो मेमोरी लोकेशन है उसका नेम क्या होगा, x होगा, और उस लोकेशन का कोई एड्रेस भी होगा. और जब मैं इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करूंगा तो उस मेमोरी लोकेशन पे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी. जी स्टूडेंट, अगर मेरी फ्लोट डाटा टाइप है तो मुझे 4 बाइट्स मिलेंगी. 4 बाइट्स का क्या मतलब है, उसमें मेरी कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर हो सकती है, 2 की पावर 32. आप इसको कैलकुलेट करें, जो वैल्यू आए इतनी बड़ी वैल्यू आप उसमें स्टोर कर सकते हैं. लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं. सो हाफ पॉजिटिव के लिए, हाफ नेगेटिव के लिए. अगर आपने इनको कैलकुलेट करना है तो 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -38 से लेकर +38 तक हमने दोनों को हाफ ऑफ कर दिया. लेकिन अगर आप इस वेरिएबल के नेम के साथ डबल लिखते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, मेमोरी रैम के अंदर आपको 8 बाइट रिजर्व कर देता है. और 8 बाइट्स में कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर हो सकती है, 2 की पावर 64, बहुत बड़ी वैल्यू. सो हम जब भी कोई बड़ी रियल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, सो वी यूज द डबल डाटा टाइप. एंड द थर्ड वन इज द लॉन्ग डबल. जब इससे भी बड़ी वैल्यू, सो वी कैन यूज द डाटा टाइप लॉन्ग डबल, और कंपाइलर हमें 10 बाइट्स इसके लिए प्रोवाइड करता है. इट मीन्स 2 की पावर 80. स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखनी है यहाँ पे, जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट डाटा है, इट इज आल्सो कॉल्ड रियल डाटा टाइप. हम इसको रियल डाटा टाइप्स भी कहते हैं. तो सो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप डाटा कौन सा होता है और उसके लिए हम डाटा टाइप कौन सी यूज करते हैं. हमारे पास जो थर्ड एक स्टूडेंट डाटा टाइप है, दैट इज कॉल्ड करैक्टर डाटा टाइप. क्योंकि हमने इंटीजर्स को भी स्टोर करवा लिया, हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को भी स्टोर करवा लिया, अब हमारे पास जो करैक्टर्स हैं उनको स्टोर करवाने के लिए, या स्ट्रिंग कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर उसको स्टोर करवाने के लिए भी तो कोई डाटा टाइप होनी चाहिए. सो कंपाइलर या C compiler provide us the character data type is used to store character values and it takes 1 byte. इस बात का ख्याल रखना है कि सबसे जो कम मेमोरी जो ऑक्यूपाई करती है वो character data type है, 1 byte only. In memory it can represent letter, numbers and symbols. ये बात थोड़ी confusion वाली है कि हमने कहा कि हम
करेक्टर डाटा टाइप को यूज़ करते हैं करेक्टर्स को स्टोर करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन रिप्रेजेंट लेटर, नंबर्स एंड सिंबल्स। तो ये क्या बात है स्टूडेंट्स, हम जो करेक्टर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कोट्स में, ये इस तरह। फॉर एग्जांपल आपने ये करेक्टर है, इसको सिंगल कोट में लिखना है। जब आप किसी नंबर को भी सिंगल कोट में लिखेंगे तो ये इंटीजर नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, करेक्टर बन जाएगा। जब आप किसी सिंबल को भी सिंगल कोट में लिखेंगे तो ये भी सिंबल नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, करेक्टर बन जाएगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इट कैन रिप्रेजेंट लेटर, नंबर एंड सिंबल्स। करेक्टर वैल्यूज गिवन इन सिंगल कोट्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि हम करेक्टर वैल्यूज को सिंगल कोट में लिखते हैं। अब जो करेक्टर डाटा टाइप है उसमें वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, सिंपल, आपने डाटा टाइप का नाम लिखना है और उस वेरिएबल का नाम लिखना है, यहाँ पे एंड पे सेमीकोलन। उस वेरिएबल को वैल्यू कैसे देते हैं, जैसे आप इंटीजर को वैल्यू देते हैं, जैसे आप फ्लोट को वैल्यू देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको वैल्यू देनी है। जब भी आप CH को प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, A। अब इसमें एक और बात हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आपको ASCII, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यू नो इनसाइड द कंप्यूटर हम डाटा को स्टोर करते हैं 0-1 की फॉर्म में। अब जब हम ये कहते हैं कि डाटा 0-1 में स्टोर करते हैं तो हाउ आई कैन स्टोर A, B, 5 सिंबल्स, हाउ इट कैन पॉसिबल, मैं इनको कैसे स्टोर कर सकता हूं। सो ASCII नंबर्स हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमने क्या किया, हमारे इस इदारे ने हर अल्फाबेट को एक नंबर दे दिया, हर नंबर को भी एक नंबर दे दिया और हर सिंबल को भी एक नंबर दे दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास जो कैपिटल A है इसकी वैल्यू है 65, आप 65 को 0-1 में चेंज करें तो आपके पास वैल्यू बाइनरी में आ जाएगी और वो बाइनरी वैल्यू आप कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम किसी नंबर को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं और उसकी जो वैल्यू है हम मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाता है। अब एक और बात यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम करेक्टर्स जो वैल्यूज हैं इनको प्लस माइनस भी कर सकते हैं। अब कन्फ्यूजन वाली बात कि इनको प्लस माइनस कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, मैंने एक डाटा टाइप ली करेक्टर, वेरिएबल का नाम CH1, CH2 और सम, 3 मैंने वेरिएबल लिए जिनके नेम CH1, CH2 और सम है। क्या होगा, मेमोरी के अंदर इसके लिए भी 1 बाइट रिजर्व होगी, इसके लिए भी 1 बाइट रिजर्व और इसके लिए भी 1 बाइट रिजर्व। CH1 के अंदर मैंने स्टोर करवाया करेक्टर 2, अब यहाँ पे ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये करेक्टर है। CH2 के अंदर मैंने स्टोर करवाया करेक्टर 6 और जब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो अब 2 + 6 अगर ये इंटीजर होते तो हमारे पास आंसर आता है 8, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो 2 की ASCII वैल्यू है फॉर एग्जांपल 50 है और जो 6 की ASCII वैल्यू है फॉर एग्जांपल 54 है, वो दोनों ऐड होंगी, नंबर ऐड नहीं होंगी, इनकी ASCII वैल्यू जो है वो ऐड होगी और इसका जो सम, जो एडिशन के बाद जो आंसर आएगा वो इस सम के अंदर स्टोर होगा। जब इस सम को मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास इनको ASCII नंबर्स ऐड होने के बाद इसका आंसर आएगा, ये 6 + 2 ये 8 नहीं आएगा। इस बात का स्टूडेंट्स आपने ख्याल रखना है कि हम जो करेक्टर वैल्यूज़ हैं उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कैसे होंगे, उनकी जगह उनकी जो ASCII वैल्यूज़ हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में हम व्हाट आर द ASCII वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स, इनको भी कोशिश करेंगे कि हम डिस्कस करें। तो सो आई होप आज स्टूडेंट्स आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि फ्लोटिंग पॉइंट डाटा कौन सा है और उसके लिए कौन कौन सी हम डाटा टाइप्स यूज़ करते हैं और हमारे पास करेक्टर डाटा टाइप क्या है, करेक्टर वेरिएबल्स को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, उनको वैल्यूज़ कैसे इनिशियलाइज करते हैं और करेक्टर जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन भी हम कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।